गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। कांग्रेस के तमाम ओहदों और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए आगे का मरहला बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। कांग्रेस आगे भी बढ़ सकती है या कांग्रेस की नैया और बुरी तरह डूब सकती है। गुलाम नबी आज़ाद भारतीय सियासत में कोई मामूली नाम नहीं है। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट सीनियर लीडरों में से एक गुलाम नबी आज़ाद माने जाते हैं। 1949 में गुलाम नबी पैदा हुए थे, यानी आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद, और अपनी जवानी में ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यानी 1973 में ब्लॉक की सियासत से उन्होंने कांग्रेस में हिस्सा लिया और दिल्ली आ गए और सेंटर की सियासत में एक्टिव हो गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, इन सब के साथ उन्होंने काम किया है। 5 मरतबा वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, जम्मू कश्मीर के वो वज़ीर आला रह चुके हैं। पिछले दिनों राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर काम कर रहे थे और ऐसे कई सारे बड़े ओहदे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ वाबस्ता रहे। पार्टी में भी वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदा पर बरसों तक फाइज रहे। इंदिरा गांधी के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने काम किया, राजीव गांधी के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने काम किया, नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने काम किया, सीताराम केसरी के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम किया और राहुल गांधी के साथ काम किया। और अब 26 अगस्त 2022 को आखिरकार उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पेज का इस्तीफ़ानामा लिखा है सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, अपनी शिकायत बयान की है और वजह बताई है कि क्यों वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अपने इस्तीफ़ानामा में राहुल गांधी ने तमाम उमूर के लिए, कांग्रेस की बुरी हालत के लिए, अपनी नाराज़गी के लिए, इस्तीफ़ा देने के लिए या कांग्रेस के डूबते जहाज के लिए जिम्मेदार करार दिया है राहुल गांधी को। दूसरे लफ्ज़ों में समझिए कि राहुल गांधी से गुलाम नबी आज़ाद की बिल्कुल भी नहीं जम रही थी और राहुल गांधी ही वजह बन गए गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा देने की। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफ़ा का आगाज़ ही सितंबर 2013 के उस ऑर्डिनेंस की किया है जिसको राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फाड़ दिया था। आपको याद होगा 2013 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त एक ऑर्डिनेंस लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ताल्लुक से था, उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। उस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। इस फैसला की वजह से, राहुल गांधी की इस हरकत की वजह से कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी ने उसका ज़बरदस्त पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया था। मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। गुलाम नबी आज़ाद ने उस वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी की ये बचकाना हरकत थी और उसकी वजह से कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद का दूसरा बड़ा इल्ज़ाम है राहुल गांधी पर यह कि जब राहुल गांधी सदर बने तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तमाम फैसले लेना शुरू कर दिया। सीनियर नेताओं के साथ बातचीत उन्होंने नहीं की और उसके बाद 2019 में चुनाव हारने के बाद अपनी मर्ज़ी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने में उन्होंने जल्दबाजी की, बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला लिया और इसकी वजह से कांग्रेस को मज़ीद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तीसरा इल्ज़ाम गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर यह लगाया है कि इस वक्त अबूरी सदर सोनिया गांधी है, लेकिन तमाम फ़ैसले राहुल गांधी लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी खुद भी फ़ैसले नहीं लेते, बल्कि जो राहुल गांधी के बॉडीगार्ड हैं, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो उनके पीए हैं, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरीज़ हैं, वो तमाम फ़ैसले कर रहे हैं और राहुल गांधी उनके पर्सनल सेक्रेटरीज़, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, किसी को कोई वक़्त नहीं दी जाती है। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी के बारे में चौथा इल्ज़ाम ये लगाया है कि वो सारे काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, सोनिया गांधी तक को अपने फ़ैसले से आगाह नहीं करते हैं और हम जैसे या दूसरे नेताओं से पूछना, बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है।
पांचवा इल्ज़ाम गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर लगाया है कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों की अपनी एक टीम बना रखी है, तमाम सीनियर नेताओं को उन्होंने किनारे कर रखा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ वो उनके साथ रहे जो उनकी चाटुकारिता करे, जो उनकी चापलूसी करे, जो उनकी खुशामद करे, और जो लोग अपनी राय रखते हैं, जिनके पास अपना विज़न है, उनको राहुल गांधी अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको पार्टी में कोई वक़्त और कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफ़ानामा में एक और बड़ा इल्ज़ाम किया है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनके साथ या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहें जो राहुल गांधी के नीचे रहें, जो राहुल गांधी की हर बात पर अमल करें, जो राहुल गांधी के लिए नारे लगाए, जो राहुल गांधी के लिए एक तरह से खुशामदी और चापलूसी जैसा लीडर होने का हक अदा करे, राहुल गांधी से आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश ना करे। इसके अलावा एक और इल्ज़ाम गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफ़ानामा में लगाया है कि अब कांग्रेस का सदर उस शख्स को बनाने की बात की जा रही है जिसकी कोई अपनी राय नहीं है और उसकी जो लगाम, उसकी जो बागडोर है वो किसी और के हाथ में होगी। दरअसल अपने इस इल्ज़ाम में गुलाम नबी आज़ाद ने इशारा अशोक गहलोत की तरफ किया है। हाल ही में खबर आई है कि सोनिया गांधी ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से कहा है कि आप कांग्रेस के सदर बन जाए। इसकी तरफ इशारा करते हुए कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि दरअसल अशोक गहलोत को सदर बनाने का मतलब ये होगा कि जो बागडोर और जो लगाम है वो राहुल गांधी के हाथों में होगी और अशोक गहलोत के पास इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं होगी कि बहसत सदर होने के कोई फ़ैसला ले सके। सीताराम केसरी जब कांग्रेस के सदर बने थे तो कुछ ऐसा ही मामला था, सदर वो थे और फैसले सोनिया गांधी के घर से सादिर होते थे। अब ऐसा ही आशंका, ऐसा ही खदशा राहुल गांधी के ताल्लुक से भी जाहिर किया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफ़ानामा में कांग्रेस की और कई सारी बातों का तज़किरा किया है। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और कांग्रेस की जगह सेंटर में बीजेपी ने ले ली है और सूबों में, राज्यों में क्षेत्रीय और इलाकाई पार्टियों ने कांग्रेस की जगह ले ली है। उन्होंने ये कहा कि अब कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ 2 सूबों में रह गई है, एक छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, और 1-2 सूबे ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस हिस्सेदार है हुकूमत में या शरीक है, लेकिन बहुत कमज़ोर उनकी हिस्सेदारी है, जहाँ कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, सेंटर से कांग्रेस गायब है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि 2013 से ही लगातार हम लोग मशवरे दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे, जिससे पार्टी आगे बढ़ सकती थी, पार्टी तरक्की कर सकती थी, लेकिन हमारे सुझाव को, हम सीनियर नेताओं के मशवरे को कोई अहमियत नहीं दी गई, कोई वक्त नहीं दी गई, बल्कि हमारे खिलाफ ही बयानबाजी की गई। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने उस दर्द का भी शिकवा किया कि मेरे खिलाफ जम्मू में मेरा जनाजा निकाला गया और वो किसके कहने पर निकाला गया ये सब मुझे मालूम है, यानी हम जैसे नेताओं की बेइज्जती की गई, तौहीन की गई। गुलाम नबी आज़ाद ने कपिल सिब्बल का भी अपने इस्तीफ़ानामा में जिक्र किया और कहा कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो पूरी ज़िंदगी अदालतों में आपके परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और आपके लोगों ने ही उनकी बेइज्जती की, उनकी तौहीन की और उनके खिलाफ क्या कुछ हंगामा नहीं किया गया। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफ़ानामे में और भी के सारे दर्द और शिकवे का इजहार किया है और इसके बारे में अभी तक कोई जवाब कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी की तरफ से नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफ़ा की पूरी वजह राहुल गांधी को ठहराया है, यानी राहुल गांधी को ही जिम्मेदार करार दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कह लीजिए कि राहुल गांधी को जब से सियासी शूर आया और 2013 से ही जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की सियासत में या पॉलिटिक्स में एंट्री की, तब से ही उन्होंने बड़े बड़े सीनियर नेताओं को नज़रअंदाज करना शुरू किया और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता हैं और वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। कपिल सिब्बल पहले अलग हो चुके हैं, मोहन चंद शर्मा पहले अलग हो चुके हैं, अब गुलाम नबी आज़ाद और ऐसे कई सारे नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा देने के बाद असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने जिस दर्द और शिकवे का अपने इस्तीफ़ानामा में जिन बातों का उन्होंने आज तज़किरा किया है, ये सारी बातें 2015 में ही मैंने अपने इस्तीफ़ानामा में लिख दिया था कि मैं क्यों कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे रहा हूं और उसकी वजह राहुल गांधी है। कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में ही थे, बड़े लीडर थे, वहाँ के मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन 2015 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने अच्छे खासे कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में उन्होंने शामिल कर लिया था। ऐसे कई सारे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी या दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया या कुछ अभी तक किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है और उसमें अब एक बड़ा नाम गुलाम नबी आज़ाद का शामिल हो गया है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के चाणक्य या कांग्रेस के कदावर लीडरों में से एक है जो कई सारे ओहदों के या कई सारी बड़ी पोस्ट के हकदार हैं, लेकिन
कांग्रेस ने लगातार उनको नज़रअंदाज करना शुरू किया। खासतौर पर 2014 के बाद ही कांग्रेस ने उनको नज़रअंदाज करना शुरू किया और जब वो राज्यसभा के अपोजिशन लीडर की मुद्दत पूरी कर चुके तो उसके बाद और कांग्रेस ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। उनको दोबारा कांग्रेस ने राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया, उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाएगा। अपोजिशन लीडर उन्हीं को बना दिएगा जो पहले से लोकसभा में लीडर थे, अर्जुन खड़गे। इसके अलावा और मौका आया तो कांग्रेस ने नए नए नेताओं को लाना शुरू किया, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया और उन लोगों को जगह दी जो राहुल गांधी के साथ नारे लगाते हैं, राहुल गांधी के लिए कैंपेनिंग करते हैं, राहुल गांधी के साथ सब कुछ करते हैं। लेकिन जो ऐसे सीनियर लीडर्स थे उन सबको कांग्रेस ने किनारे लगा दिया और उसकी वजह यह है कि अब ये सारे सीनियर्स लीडर्स कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं और उसमें एक बड़ा नाम गुलाम नबी आज़ाद का शामिल हो गया है। आपको क्या लगता है, गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने का क्या असर पड़ सकता है कांग्रेस पर? क्या कांग्रेस कमज़ोर होगी या राहुल गांधी का जो रवैया है जिसका शिकवा बारहा लोग करते हैं, क्या उस पर भी आपकी कोई राय है? क्या ये इस पूरे मसले को इस तरह भी सोचा जा सकता है कि जो लोग लगातार कांग्रेस को छोड़ रहे हैं उसके लिए सिर्फ छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं, या खुद राहुल गांधी को अपनी लीडरशिप का भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी की लीडरशिप में लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे करके जा रहे हैं? इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।